दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। वेबसाइट आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नए नियम कानून जो भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए थे वही नियम कानून है, लेकिन उसमें 2-3 चीजें और ऐड हो गई हैं, वो भी आपको बताएंगे। आगे आपको हम दिखाने जा रहे हैं तमाम चीजें, इसलिए पहली दफा अगर आप आए हैं तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए सीन क्या है, सीन ये है कि फॉर्म भरने से लेकर पहली किस्त पाने तक आपके किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है, और गलती कहां कहां हो सकती है प्रॉपर वीडियो बनाकर मैं आपको बताता रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे आपको 2 चैनल दिख रहे हैं, दोनों सब्सक्राइब करिएगा, दोनों जगहों पर जानकारी आती रहेगी। तो चलिए देखिए, सीधे वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, क्या कुछ जानकारी आपके सामने। तो वेबसाइट जो है वो है dly.delhi.gov.in। ये है DLY यानी कि दिल्ली लक्ष्मी योजना, और इसे लॉगिन करके आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। अब इस वेबसाइट पर आ जाते हैं। वेबसाइट जो है वो आपके सामने है और देख लीजिए, दिल्ली लक्ष्मी योजना और डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। ठीक है, मुख्यमंत्री की तस्वीर, प्रधानमंत्री की तस्वीर, और ये है सरकारी वेबसाइट। इसके अलावा कोई भी अगर आप वेबसाइट देख पा रहे हैं तो वो फर्जी है, यही ओरिजिनल वेबसाइट है। तो ये आप देख लीजिए। अप्लाई आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करना है, और आवेदन करने के बाद अपना चेक करना है कि भाई हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ या नहीं, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। कुछ पात्रता की शर्तें, आवेदन कैसे करें और ज़रूरी दस्तावेज, ये तीनों चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले पात्रता की शर्तें जो है वो आपके सामने हैं। आवेदक जो है वो महिला ही होनी चाहिए, महिला ही अप्लाई कर सकती है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ भी डाउट की बात नहीं है। आवेदक परिवार के सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मुखिया। अब एक भाई साहब ने कहा कि मुखिया तो हमेशा घर का मेल होता है, फीमेल थोड़ी होता है। देखिए साधारण सी बात है, आपके घर में जो भी बड़ी महिला हैं वो ही इसका लाभ ले सकती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आवेदन जमा करने की तारीख। आवेदक की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। जिस दिन आप जमा कर रही हैं फॉर्म, उस दिन आप 21 साल पूरी कर रही हो और 60 साल के अंदर ही हो। इसके अलावा अगर आप जिस दिन फॉर्म जमा कर रहे हैं उस दिन आपके जो कागज में डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार आप 21 साल की नहीं है तो आप लाभ नहीं ले सकती। आप 22 साल की हो सकती है, 23 की हो सकती है, 35 की, 40 की, 50 की, कोई भी हो सकती है, बस 21 से कम नहीं हो सकती। समझ गए। अब आ जाते हैं वार्षिक पारिवारिक आय, यानी कि 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए आपके परिवार की आय, पूरे परिवार की आय, जिसमें आपके फैमिली जो रहती है, राशन कार्ड में कह लीजिए कि जिनका नाम है पूरा, जो सदस्य रहते हैं। अब जरूरी नहीं राशन कार्ड नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बस मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं कि अगर राशन कार्ड में आपके परिवार के रूप में 4 लोगों का नाम दर्ज है तो चारों की आमदनी मिलाकर 2.5 लाख होनी चाहिए। आवेदन जमा करने की तारीख तक आवेदक या उनके पति या उनके माता पिता में से किसी का एक का दिल्ली का निवासी होना जरूरी है, कम से कम पिछले 10 साल से। अब इसे समझ लीजिए, आवेदन जमा करने की तारीख तक, जिस दिन आप जमा कर रहे हैं, मान लीजिए आज जमा करें 1 अगस्त को, आवेदक यानी कि वो महिला जिसको इस योजना का लाभ लेना है, या फिर उनके पति या फिर उनके माता पिता में से किसी एक का दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। मान लीजिए आप पिछले 10 साल से दिल्ली में नहीं रह रही हैं, ठीक है, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पति अगर दिल्ली में पिछले 10 साल से रह रहे हैं तो उनका चल जाएगा, या फिर उनके माता पिता दिल्ली में अगर 10 साल से रह रहे हैं तो उनका चल जाएगा। सीधा सा हिसाब ये है कि आपकी फैमिली में से कोई एक पिछले 10 साल से दिल्ली में रह रहा हो। आवेदक दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, यानी कि वोटर ID कार्ड आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, परिवार की आवेदन से पूर्व पिछले 12 महीनों की वार्षिक बिजली खपत जो है वो 2400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने साल में 2400 यूनिट खर्च किया है तो फिर आप आवेदन के लिए पात्र हैं। अगर 2400 यूनिट से 1 यूनिट भी ज्यादा आपने खर्च किया है तो फिर आप इसका लाभ नहीं ले सकते। देखिए सीधा सा हिसाब ये है कि गर्मी में ज़्यादा यूनिट खर्च हुई होगी, पंखा कूलर चला होगा, ठंड में बिल्कुल नहीं चला होगा। हाँ, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी महीने 2 यूनिट गया होगा, 200 यूनिट गया होगा, किसी महीने 300 यूनिट, तो किसी महीने 100 यूनिट में भी काम चल गया होगा। तो सीधा सा हिसाब है 2400 यूनिट से अधिक नहीं होना चाहिए।
अब आ जाते हैं, आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से किसी तरह के पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता नहीं मिल रही हो और वो इनकम टैक्स देने वाला या जीएसटी फाइल करने वाला ना हो, साथ ही सरकारी कर्मचारी ना हो और या किसी सार्वजनिक पद पर ना हो। सीधा सा हिसाब है, सरकारी लाभ आपको ना मिल रहा हो, टैक्स आप ना देते हो। एक हमारी दर्शक ने पूछा कि क्या आंगनवाड़ी वाली अप्लाई कर सकती है? नहीं, आंगनवाड़ी वाली अप्लाई नहीं कर सकती है, वो भी सरकारी कर्मचारी हो गए। सीधा सा है कि आप भले ठेके पर काम कर रहे हो किसी गवर्नमेंट जगह पर, तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि आपके परिवार का अगर कोई भी काम कर रहा है, आवेदक या परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, स्थानीय निकाय या सरकारी संगठन में नियमित या अनुबंध आधारित कर्मचारी के तौर पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको कहा था, है ना, कि भाई ठेके पर भी अगर काम कर रहे हैं तो भी आप नहीं ले सकते इसका लाभ। और ना ही उन्हें विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन या कोई अन्य पेंशन, विधवा पेंशन मिल रही है आप लाभ नहीं ले सकते, विकलांगता पेंशन मिल रही है, दिव्यांगता पेंशन तो नहीं लाभ ले सकते, कोई अन्य पेंशन मिल रही है तो नहीं लाभ ले सकते, वित्तीय सहायता या इसी तरह की कोई अन्य मदद मिल रही है तो भी आप इसका लाभ नहीं ले सकते, यानी कि आपका नाम जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं, आवेदक या परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपके यहाँ 4 व्हीलर है और मान लीजिए आपके पति जो है वो उसी 4 व्हीलर को चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं, टैक्सी कैब के रूप में चला रहे हैं, तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऑटो है, 3 पहिया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सीधे लिखा है, आवेदक या परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए। 4 पहिया यानी कि 4 व्हीलर। आवेदक के 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। 3 बच्चे अगर हैं तो फिर आप योजना का लाभ नहीं ले सकते। अब ऐसा है कि 3 बच्चे जीवित होने चाहिए, है ना। मान लीजिए किसी के 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, मान लीजिए किसी कारण से उनमें से 2 बच्चों की डेथ हो गई, ठीक। अब आपके बच्चे कितने बचे? 3 बच्चे बचे, है ना, तो 2 की तो डेथ हो गई, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके 4 बच्चे हैं और वो अभी जीवित हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले सकती। 3 तक मामला चल जाएगा। एक हमारी दर्शक ने बड़े वाजिब और सही सवाल पूछा कि अगर बच्ची आपकी बेटी रही हो और बेटी की शादी हो गई और उसको कहीं और वो चली गई, तो क्या वो लाभ ले सकती है या नहीं। सीधा सा हिसाब ये है कि जैसा कि इसमें लिखा हुआ था, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि 3 बच्चे होना चाहिए। मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं और उनमें से एक की शादी हो गई है, लेकिन हैं तो आपके ही बच्चे और हो गए वो 4, समझ रहे हैं, और वो अभी जीवित भी हैं, तो फिर एक तरीके से कहा जाए इस नियम के हिसाब से तो फिर आप आवेदन नहीं कर सकती, ठीक है। आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड, आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। यहां चीज बहुत क्लियर कर दिया गया है। जहां अभी कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था कि पूरे परिवार में आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन अब यहां छूट मिली है, आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यानी कि सीधा सा हिसाब है, जो महिला अप्लाई कर रही है इस योजना के लिए, उनके खिलाफ कोई कह लीजिए कि रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपराधिक, ठीक। इतना हो गया। अब आ जाते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरत पड़ेगी, जरूरी दस्तावेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। अनिवार्य दस्तावेज जो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा काम होगा ही नहीं। अगर इन 4 में से कोई एक चीज भी नहीं है तो आप नहीं ले सकते लाभ। अनिवार्य यानी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। आधार कार्ड, जिस भी महिला का आधार कार्ड है वो चाहिए ही चाहिए। दिल्ली मतदाता पहचान पत्र यानी कि दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होना ही चाहिए। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट यानी कि आवेदक महिला जो है उनका फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि सिग्नेचर मार दीजिएगा, वो भी चाहिए होगा, या अंगूठा जो है वो भी। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सांसद या विधायक का समर्थन पत्र, ये मैं आपको बोल रहा था कि भाई सिफारिशी लेटर जो है वो चाहिए होगा, या तो आपके इलाके का सांसद जो है वो लिख कर दें या फिर विधायक जो है वो लिख कर दें। तो आपके इलाके में जो भी बीजेपी के सांसद या विधायक हैं, ये सांसद तो बीजेपी के ही होंगे,
विधायक आपके यहाँ अलग अलग हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के या फिर कह लीजिए कि बीजेपी के, तो जो भी हो उनसे आप सिफारिशी पत्र ले लीजिएगा और वो देखिए अभी उनको इस काम में लगा दिया गया होगा और वो लिख के दे भी देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे जरूरी चीज कि भाई 10 साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से कागज चाहिए। इनमें से कोई एक आपके पास अगर है 10 साल पुराना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल यानी कि 10 साल पहले आपका उसमें रजिस्ट्रेशन हो गया हो। मान लीजिए दिल्ली के आपके पास वोटर आईडी कार्ड है 10 साल पहले का बना हुआ, भले अभी आपके पास नया आ गया हो नई कॉपी, लेकिन सीधा सा हिसाब ये है कि बना तो 10 साल पहले हो। या अगर ये नहीं है तो फिर राशन कार्ड आपका 10 साल पहले का बना हुआ हो। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर लोगों का राशन कार्ड 10 साल पहले का बना हुआ होगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर 10 साल पुराना दिल्ली के पते पर बना हो, या फिर बिजली मीटर का बिल, गैस कनेक्शन का बिल या रसीद आपके बिजली बिल के से भी अंदाजा लग जाएगा कि आपका ये कनेक्शन कितने साल पुराना है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक चीज चाहिए, या तो वोटर आईडी दे दीजिए, या तो राशन कार्ड दे दीजिए, या तो डीएल दे दीजिए ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर बिजली का मीटर का बिल या गैस कनेक्शन का बिल या रसीद। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब आ जाते हैं एज प्रूफ, यानी कि आपकी उम्र 21 साल है वो कैसे पता चलेगा। इन 7 चीजों में से कोई एक चीज जो है वो जरूरी होगी। सबसे जरूरी जो है यही है, एक चीज इसमें से आपको चाहिए होगी। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था क्या हुआ था कि उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, तो वो 2 ही चीज शो हो रही थी। मैंने नीचे तमाम कमेंट में भी डाल दिया था कि आपको 7 चीजें चाहिए होंगी। तो देखिए इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र, तो ठीक है। नहीं है तो फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो हो। ठीक है, पिछली बार अटेंड की गई क्लास का स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट हो। मान लीजिए आपने 10वीं पढ़ाई करी, 12वीं पढ़ाई करी, कोई भी, तो वो दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप कक्षा 10वीं की जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आप दे सकते हैं। प्रमाण पत्र, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र, वो भी दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड दे सकती है। ये सब जो महिला है उसको देना है। ठीक है, अपने पति का नहीं देना है, खुद का देना है। ठीक है, क्योंकि आपकी उम्र पता की जाएगी ना। आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं एज के रूप में, या मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं। ये 7 चीजें हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक ही पहुंचाइएगा। अब आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई, सबसे जरूरी चीज। सभी पात्रता प्रश्न पूरे करें और पात्रता शर्तों का सत्यापन करें। व्यक्तिगत विवरण, आधार एवं मूलभूत जानकारी सावधानी पूर्वक भरें। परिवार के सभी आवश्यक सदस्यों का विवरण सही दर्ज करें। लाभ हस्तांतरण हेतु आवेदक के बैंक खाते का विवरण प्रदान करें। सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। पूरा आवेदन ध्यानपूर्वक प्रीव्यू करें और अंतिम आवेदन जमा करें। एमपी एमएलए के समर्थन पत्र का हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए एक्नॉलेजमेंट रसीद डाउनलोड करके सेव करें। तो देखिए सीधा सा हिसाब ये कि ये आप जरूर करिएगा, खुद से मत भरिएगा। एक बार मैं फिर से कह देता हूं, आप सभी से निवेदन है, एक बार मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। अगर उसमें भी आपने कुछ गड़बड़ी कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नजदीक के जो कंप्यूटर वाले होते हैं, सीएससी सेंटर वाले होते हैं, उनसे ही भरवाइएगा। ठीक, अब देखिए अप्लाई आवेदन करने का यहाँ आपको क्लिक करके करना होगा और यहाँ आप आवेदन करने के बाद अपना चेक कर सकते हैं। तो ये है जरूरी चीज और इसे तुरंत भेज दीजिए। अभी बहुत सारी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे 2 चैनल दिख रहे होंगे, दोनों को। तो देखिए आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। सबसे जरूरी चीज, खुद नहीं भरना है, सीएससी सेंटर या फिर किसी ऐसे आदमी से भरवाना है जो जानता हो, पहले फॉर्म भरा हो। नहीं तो एक बार गलती हुई तो फिर हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर आप फ्रिज में बोतल रखते हैं प्लास्टिक की तो अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक होती है क्वालिटी उसकी बहुत खराब, बीमारियां गंभीर हो सकती हैं। आप स्टील का बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको स्क्रीन में दिखा दिया है वो बोतल, मैं भी यही यूज करता हूं। नीचे आपको ये बोतल का लिंक भी दिख रहा होगा, इवन बोतल की फोटो भी दिख रही होगी। वहां आपको क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस लिंक तक पहुंच जाएंगे। और एक बार रेट देखिएगा, रेट बहुत महंगा नहीं है। आप ये कह लीजिए कि जितना आपको दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत मिलेगा
है ना, उतने में ये आपको कह लीजिए कि 2-3 सेट आप बॉटल खरीद सकते हैं 6-6 के, है ना। तो ये मान लीजिए कि यानी कि आपके 24-25 बॉटल से ज्यादा ही आप खरीद सकती हैं। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया है।